हाय। देखो, जल्दी तो मैं किताबों के बारे में वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन ये किताब जो है डीप वर्क, इसने मेरी लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है। 2019 में जब मैंने ये किताब पढ़ी, तब मैं माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर था। उसी समय मैं ये यूट्यूब की जर्नी, इंस्टाग्राम की जर्नी शुरू कर रहा था। उसके बाद मैंने नियोजी बनाया, उसके बाद इनवैक्ट बनाया, रॉकेट बनाया, इतनी सारी कंपनीज बनाई काम करते हुए भी, और इतना कुछ सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस भी बनाया। ये सब करने के लिए इस बुक ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया और एक क्लैरिटी दी। मैं चाहता हूं कि वो क्लैरिटी मैं तुम सबके साथ भी डिस्कस करूं और देखूं कि कहीं तुम्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो पहली चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इस किताब की, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, वो है डीप वर्क के फायदे समझना। ठीक है, आज के टाइम पे हर कोई ये बोस्ट करता है कि मैं इतने घंटे प्रोडक्टिव हूं, मैं एक साथ इतनी सारी चीजें कर सकता हूं। मल्टीटास्किंग हैज बिकम अ फीचर, जबकि मल्टीटास्किंग एक बग है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स हैं, जो सबसे ज़्यादा हाई पेइंग करियर्स हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग का हो, एनालिस्ट का हो, कुछ भी ऐसे जो करियर्स होते हैं, वो बहुत डीप वर्क ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि आप 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए काम कर सके। जब मैं प्रोग्रामिंग करता था तो एक बार बैठता था और कई घंटे प्रोग्रामिंग करता रह जाता था, और मेरे दिमाग में जब भी याद है कि कई सारे वेरिएबल्स मुझे ऐसे चमकते रहते थे एक साथ कि यहाँ इस स्टेट में ये करना है, फिर यहाँ ये स्टेट वेरिएबल में ये डालना है, और उतना सारा इन्फॉर्मेशन होल्ड करके दिमाग में एक बार प्रोग्रामिंग करने बैठता था। तो ये आसान नहीं है। ये जब आप माइंड में इतना इन्फॉर्मेशन होल्ड कर रहे हो, तब एक छोटा सा टिंग, एक छोटा सा डुंग आपका डिस्ट्रैक्ट कर देता है, और फिर से आपको उस स्टेट में घुसना, स्टेट ऑफ फ्लो में घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले ये समझना जरूरी है, और जो इस किताब में बहुत प्यार समझाया गया है कि डीप वर्क आपके सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। ये ऐसी चीज नहीं है जी हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, नहीं। ये हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं हो तो अपने करियर में ग्रो नहीं कर पाइएगा। दूसरी चीज जो मुझे बहुत पसंद है इस किताब की, वो है कि कैसे डीप वर्क में घुसे। एक छोटी चीज मैं आपको बताता हूँ। 2019 से आज तक इस फोन में नोटिफिकेशंस ऑफ है। कभी भी कोई भी मुझे बस कॉल कर सकता है, अगर अर्जेंट है तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है। मैं जब चाहूं तब नोटिफिकेशंस देखता हूं। जब मैं काम करने बैठता हूं तब तो मैं डू नॉट डिस्टर्ब डाल देता हूं। जैसे अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इट्स ऑन डू नॉट डिस्टर्ब। नॉट जस्ट हियर, कोई मीटिंग हो, 2-3 घंटे मुझे कुछ सोचना हो, इनफैक्ट मेरे कैलेंडर में डीप वर्क करके 2-2 घंटे के स्लॉट्स रखे हुए हैं। उन 2 घंटे स्लॉट्स में मैं कभी भी नोटिफिकेशंस नहीं देखता, चाहे वो ईमेल हो या कुछ भी। तो आपको अपनी ज़िंदगी में वो स्लॉट्स बनाने होंगे, आपको अपनी ज़िंदगी में वो हैबिट्स बनानी होंगी जहां पर 2 घंटे 3 घंटे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। हमें ऐसा लगता है, मुझे भी लगता था कि व्हाट इफ कोई मर गया तो, कोई जी जाए तो, ओ माई गॉड किसके एक्सीडेंट हो जाए तो। 3 साल हो गए, ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ, एक भी ऐसी चीज़ नहीं हुई जहां पर मैंने एक नोटिफिकेशन काम की मिस कर दी हो। कभी नहीं होता ऐसा। नथिंग इज अर्जेंट। हमें लगता है ऐसा, हमें फोमो इतना स्ट्रांग है, और धीरे धीरे जब आप इस आदत में घुस जाते हो तो आपके आसपास के लोग भी ये समझ जाते हैं कि भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है। आराम से तने जब वापस आएगा, ऑनलाइन आएगा, ही विल रिप्लाई। ठीक है, लोग आपसे एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी करने लगते हैं, और उनकी कम्युनिकेशन भी बेटर हो जाती है उस चीज के साथ साथ। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेलिबरेट प्रैक्टिस। जब हम किसी एथलीट को देखते हैं, जब हम किसी सुपरस्टार म्यूजिशियन को देखते हैं, तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं? ओ माई गॉड, व्हाट एन आर्ट, है ना, कितना कितना सही आर्टिस्ट है, ओ कितना मेहनत किया है इसने, है ना। रॉजर फेडरर का बैकहैंड देखते हैं तो वाओ। बट पता है वो लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं? वो लोग ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने एक ही मूव को, एक ही राग को, एक ही धुन को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। और सिर्फ वैसे ही प्रैक्टिस नहीं किया है, उन्होंने डिफिकल्टी को बढ़ाते हुए प्रैक्टिस किया है हर चीज को। इसलिए वो आज वहां है और हम यहाँ हैं। और इस डेलिब्रेट प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट को आप लेकर कहीं भी लगा सकते हो। अगर आप प्रोग्रामर हो तो आप अपनी डिफिकल्टी बढ़ाते जाओ, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो आप अपनी डिफिकल्टी बढ़ाते जाओ। आप खुद से खुद को पुश करो कि आप उस कला में, उस विधा में और बेटर हो सको हर दिन। और जब आप ऐसा करते हो तो आप देखोगे कि बहुत ही कंप्रेस्ड टाइम में आप बहुत एक्सपर्ट हो जाते हो चीजों को लेके। ये 3 चीजें मुझे बहुत हेल्प की हैं लाइफ में। अभी भी डीप वर्क, नो नोटिफिकेशन और डेलिब्रेट प्रैक्टिस मैं डेली फॉलो करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी इस किताब को पढ़ें, इस वीडियो को देखें और इनमें से कुछ चीजें अपने जीवन में उतारें। आपका जीवन बहुत ही सुखमय और शांतिमय हो जाएगा। इस किताब में और भी कुछ चीजें जिन पे मैं बात करना चाहता हूं। अगर आप भी चाहते हो कि मैं इस पे बात करूं तो कमेंट में मुझे बस डीप वर्क लिख दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं बहुत मन से ये वीडियोस बनाता हूं, तो जब आप सब्सक्राइब करते हो तो बहुत अच्छा लगता है।